हर मुलाकात कुछ कहती है और अगर मुलाकात राजनीतिक हो तो बहुत कुछ कहती है। आज के बुलेटिन में आपसे बात करेंगे अमरिंदर सिंह और हरीश रावत की मुलाकात की, शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की, सिद्धू और सुनील जाखड़ की मुलाकात की, येदियुरप्पा और अमित शाह की मुलाकात की और प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में चल रही मुलाकातों की। इसके अलावा बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने पाकिस्तान पर तगड़ा निशाना साधा है और उसे ड्रोन भेजने से बचने की सलाह दी है। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं राजनीति में मुलाकातें करना बेहद जरूरी है। मुलाकातें कब दुश्मनों को दोस्त बना दें कह नहीं सकते। मुलाकातों से ही उलझे मसले पल भर में सुलझ जाते हैं और मुलाकातों से ही मन के मतभेद दूर हो जाते हैं। इसलिए दिल्ली से लेकर उन राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव जल्द होने हैं, राजनीतिक मुलाकातों का दौर जारी है। इन मुलाकातों से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, अगर इसकी शुरुआत करें तो पहले आपको लिए चलते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत से शनिवार को मिलने के बाद कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लिया गया कोई भी फैसला सभी को मान्य होगा। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में मतभेद की वजह से पंजाब कांग्रेस में बढ़े तनाव के बीच हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंचे थे। ऐसी अटकलें हैं कि क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू को पंजाब में कांग्रेस इकाई का प्रमुख बनाया जा सकता है। इसका विरोध करते हुए अमरिंदर सिंह ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। हरीश रावत की यह यात्रा अमरिंदर सिंह को मनाने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। हरीश रावत ने अमरिंदर से मुलाकात के बाद कहा कि पार्टी अध्यक्ष का फैसला सभी नेता मानेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सुनील जाखड़ से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब जाखड़ को हटाकर सिद्धू को कांग्रेस की राज्य इकाई का अगला अध्यक्ष बनाने की अटकलें तेज हैं। यह मुलाकात आधे घंटे से ज़्यादा समय तक चली और इसके बाद सिद्धू ने जाखड़ को बड़ा भाई और मार्गदर्शक बताया। वहीं जाखड़ ने सिद्धू को सक्षम व्यक्ति करार दिया। सिद्धू ने इसके बाद राज्य सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों से भी मुलाकात की। दूसरी ओर इस्तीफा देने से बचने के अपने प्रयासों के तहत कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। हालांकि इन मुलाकातों के बाद येदियुरप्पा ने इस्तीफा देने की अटकलों को खारिज कर दिया, लेकिन पार्टी की ओर से उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है। माना जा रहा है कि 26 जुलाई को कर्नाटक सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद येदियुरप्पा इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा देने से पहले वह अपने दोनों बेटों का राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करा लेना चाहते हैं। हाल ही में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के समय येदियुरप्पा खेमे की प्रमुख नेता शोभा करंद्लाजे को राज्य मंत्री बनाया जा चुका है। येदियुरप्पा ने जब दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगस्त के पहले सप्ताह में मैं फिर दिल्ली आऊंगा। माना जा सकता है कि अगस्त में कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि लखीमपुर खीरी में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव रद्द कर फिर से चुनाव कराए जाएं। उन्होंने उन 2 महिलाओं से भी मुलाकात की जिनके साथ कथित रूप से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार किया था। राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जिले के पथगावा प्रखंड के सेमरा गांव पहुंची। गौरतलब है कि 9 जुलाई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी पार्टी की उम्मीदवार रितु सिंह और उनकी प्रस्तावक अनीता यादव के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने यह भी दावा किया था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रितु और अनीता की साड़ियां खींची थीं। प्रियंका ने शनिवार को रितु सिंह और अनीता यादव से मुलाकात की। करीब 20 मिनट की मुलाकात में प्रियंका ने पीड़ित महिला को गले लगाया और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है, आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है, नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं
उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? तो क्या आप सोचते हैं कि जनता मौन रहेगी, विपक्ष मौन रहेगा? तो इस तरह से लोकतंत्र पर जो वार हो रहा है, जो संविधान पर वार हो रहा है, प्रशासन, पुलिस, हर चीज का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहाँ से खत्म हो जाए। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राष्ट्रहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। शरद पवार ने एक ट्वीट में कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात की एक तस्वीर साझा की थी। ज्ञात हो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शरद पवार और पूर्व रक्षा मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता AK एंटनी से मुलाकात की थी। इस बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पूर्वी लद्दाख में भारत की सीमा पर चीन के साथ जारी गतिरोध से जुड़े ताजा पहलुओं पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह ने शरद पवार और AK एंटनी को सीमा पार की ताजा स्थिति और भारत की सैन्य तैयारियों से अवगत कराया। हम आपको बता दें कि शरद पवार और AK एंटनी देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली में चल रही मुलाकातों के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और NCP नेता शरद पवार से मुलाकात की। यह मुलाकातें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र आरंभ हो रहा है। आइए बात करते हैं हमारे सुरक्षा बलों की। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के 18वें अलंकरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस देश की सीमाएं सुरक्षित हों वह देश सुरक्षित है। आपने देखा, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, सुरंगें बनवाई जा रही हैं, लेकिन हम इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं। देश के खिलाफ की जा रही हर साजिश का करारा जवाब दिया जाएगा। जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन सभी शहीदों को सलाम कर सैल्यूट कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि पूरा देश मानता है कि आप सजग बनकर अहर्निश देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। आपके नाम मात्र से ही दुश्मन के दिल दहल जाते हैं, ऐसी ख्याति और कीर्ति आप लोगों ने प्राप्त करी है। इसी के कारण आज देश लोकतंत्र के अपनाए हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया के नक्शे पर निश्चित रूप से भारत अपना जो स्थान अब मजबूत कर रहा है, उसमें आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण और अग्रिम पंक्ति में है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।